इनसे जाने के बाद सब आप ही की सरकार नए नए ऑफिसरान को तैनात करती है, लेकिन वो ऑफिसरान आप ही के लोगों के खिलाफ नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। चाहे उसमें सरकार इन्वॉल्व हो, चाहे यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो, हम उनको चेतावनी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। अगर आप लोग हमारे लोगों को इस तरह से तंग करोगे, कल को ये ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट। आप कितने साल से नंबरदार रहे हैं? मैं 40 साल से। 40 साल। आपको सरकार ने नहीं पूछा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी ने पूछा। रात के अमल में उस लड़के ने ऑर्डर अपना करवाया और इशू कर दिया गाँव के, मैं नंबरदार बने। उन्होंने ऐसा किया कि खाली ही एक दो मतलब उन ही लोगों, जिन लोगों के साथ लैक था, मिली भगत के साथ उन्होंने उन ही लोगों के नाम दिए। कम से कम कश्मीर में नए नए फरमान से लगातार लोग परेशान हैं। कभी सरकारी अराजी तो कभी नंबरदार और चौकीदार को भी अब हटाने का इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग नंबरदार चौकीदार यहाँ पे राजौरी इलाका के रहने वाले, लेकिन अब इंतजामिया की तरफ से इनको हटाने का फैसला किया जा रहा है। इस सब पे इन लोगों के एतराज़ात भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आखिरकार इन लोगों को क्या कुछ परेशानी है, इस सब पे इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ सुरजीत सिंह ठाकुर हैं, ये कोटरंका ज़िला राजौरी से तल्लक रखते हैं। सुरजीत साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, क्या वो मंजूर नहीं है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। देखिए, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक इनिशिएटिव, मैं कहता हूँ कि रात को ये फरमान जारी किया। हमारे लोग जो हैं, आपको भी पता है कि पिछले 70 साल से ये जो लोग हमारे हैं, जो सोसाइटी के अंदर एक अच्छा काम को अंजाम दे रहे हैं, अच्छी तरह से पब्लिक के अंदर रह रहे हैं, और रातों रात अगर किसी के सर से पगड़ी जो है वो चुराई जाए तो वो कहाँ तक सही रहेगा। हम कहते हैं कि ये इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेशन जो खासकर डिस्ट्रिक्ट राजौरी की कर रही है, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे लोग जो इस तरह के अफवाहें को जो इस तरह से हमारे लोगों के साथ हरासमेंट करके और ये जो हमारे सिर से ताज जो है उछालने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपके सरकार का कहना है कि जो ब्लड रिलेशन से लोग हैं उनको वापस अब दोबारा नहीं लिया जाएगा। वहीं दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जो क्रिमिनल लोग हैं उनको नहीं लिया जा रहा है। ये तो सरकार का फैसला काफ़ी हद तक तो ठीक है। देखिए, जो क्रिमिनल लोग हैं हम कहते हैं कि उनको निकाल दिया जाना चाहिए, जिनके ऊपर एफआईआर या कुछ लगा हुआ है। लेकिन जो लोग 70 साल में जो अपना एक अच्छा सरे अंजाम दे रहे थे, सोसाइटी के अंदर अच्छा काम कर रहे थे, आज उनको रातों रात वो किस तरह से निकाल रहे हैं। चाहे उसमें सरकार इन्वॉल्व हो, चाहे यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो, हम उनको चेतावनी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। अगर आप लोग हमारे लोगों को इस तरह से तंग करोगे, कल को ये ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो। यहाँ पे पूरी डिस्ट्रिक्ट हम बंद करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर को जो है हम ये लोगों को हमने इत्तला भी दिया, हमने अवेयर किया है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई पार्टिकुलर कोई ऐसा अथेंटिक लेटर नहीं है, उनके पास कोई किन क्राइटेरिया के ऊपर, किन पैरामीटर के ऊपर वो जवाब दें हमें कि किस तरह से उन्होंने रातों रात ये जो है फैसला किया है। बहुत शुक्रिया। वहीं हमारे साथ कुछ और मेहमान यहाँ पे मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है यहाँ पे ओबीसी बीजेपी के, इनसे जानेंगे सर क्या कहना चाहेंगे। जो सर कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें नोटिफिकेशन जो है वो अब तक नहीं दी गई है, तो इसके ऊपर आपका रद्द अमल क्या रहेगा? देखिए सर, ऐसा है जैसा कि हम डीसी साहब के साथ मिले, कल भी हमारा एक डेपुटेशन डीसी साहब के साथ मिला, आज भी हम डीसी साहब के साथ मिले हैं। डीसी साहब यहाँ नहीं थे। मेरा कहना यह है कि ठीक है, जो सरकार ने ये ऑर्डर निकाला है, हमें नहीं पता कि ऑर्डर कहाँ है, हवा में है कि ज़मीन पे है, कहाँ है, हमें कोई ऑर्डर का इस वक्त हमने ऑर्डर के लिए पूछा कि हमें ऑर्डर बताएं कौन सा ऑर्डर है, किसने निकाला है। तो ये बोल रहे हैं ऐसे कोई वर्बली है, पता नहीं क्या है, कुछ है। तो कोई भी ऑर्डर जो आज का निकलता है, डिजिटल इंडिया मतलब का ज़माना है, तो जो भी ऑर्डर निकलता है वो इंटरनेट पे मतलब शाम को ऑर्डर होता है, सुबह वो नेट पे आ जाता है। तो ये कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि हमने एक अपने सोर्स से एक पता लगाया है जम्मू से
उन्होंने ये बात बोला कि वर्बली एक आर्डर है उन लोगों को चेंज करना है जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, या उन लोगों को चेंज करना है जो लोग कहीं ना कहीं किसी मिलिटेंसी के अंदर मुलज़्ज़म हैं, उनके ख़ानदान से, मतलब उनके ब्लड रिलेशन से किसी को भी नहीं नंबरदार चौकीदार बनाया जाएगा। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ मैं अपनी सरकार से एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट, जो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए एक हर तरह के यहाँ तरह के मतलब एक इशू खड़े करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी पार्टी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया पिछले दिनों के अंदर, जो एक पहाड़ी कबीला था उसकी फाइल जो है आज वो मतलब उन्होंने बिल के अंदर ला दी है। 2-4 दिन के अंदर वो कहना है कि इंतजामिया कहीं ना कहीं गलत इंतजामिया जो यहाँ की इंतजामिया है ये गलत है। जैसा कि पटवारियों को यहाँ से आप आर्डर गया डिस्ट्रिक्ट से तहसीलदार साहब ने आगे पटवारियों को आर्डर दिया, तो पटवारियों ने ऐसा किया कि खाली ही एक दो मतलब उन्हीं लोगों जिन लोगों के साथ लैग था मिली भगत के साथ उन्होंने उन्हीं लोगों के नाम दिए। कम से कम ये पब्लिक डिबेट के अंदर आना चाहिए था ना, वहाँ सरपंच थे, पंच थे, गांव के जितनी भी पब्लिक थी सबको पूछना चाहिए था, उनकी राय के मुताबिक ये लोग मतलब जो इंतजामिया ने राय नहीं ली है, किसी की राय ली हुई साबित हो जाए। मैं ये बात कहना चाहता, किसी की राय हुई साबित हो जाए। हम जो ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि हमारे ऊपर FIR लाज होनी चाहिए। भाई हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वहीं राजौरी ज़िला के राजौरी म्यूनसिपल काउंसिल के नायब सदर है भारत साहब। इनसे जाने के भारत साहब, आप ही की सरकार नए ऑफिसरान को तैनात करती है, लेकिन वो ऑफिसरान आप भी के लोगों के खिलाफ नए फरमान जारी कर। देखिए ऐसा है, लोगों में रोष है और सब को इस चीज़ का पता नहीं। एक तो बात ये है, अभी ये जितने भी अपने लोग आए थे, रमेश जी की क़यादत में कंडी बुद्धल से बहुत लोग आए हैं। इशू ये है, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं कि अगर कहीं हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, LG साहब ने या डिपकॉम साहब ने कोई ऐसा ऑर्डर जारी किया है सारे DCs को कि नंबरदार चौकीदार जो है बदलने हैं, तो पहले तो एक बात यह है कि चलो वो नेट में आना चाहिए था। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो आता तो लोगों को सारा इशू पता होता। एक तो लोगों को ये पता नहीं है। तो मेरी भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से और डिपकॉम साहब से भी ये अर्ज रहेगी कि अगर कोई ऐसा सोचा गया है, कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया है, तो उसको पहले पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, ताकि लोगों में ये जो होशो आवाज़ खो के लोग भाग रहे हैं और कुछ लोग अपनी फाइलें बना रहे हैं, कुछ लोग CID वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो इनका अपना कहने का मतलब है कि जब 50 या 100 रुपया नंबरदारी चौकीदारी का मिलता था या 200 रुपया मिलता था, और ये अपने पास से हज़ारों रुपये लगा के भी इस नंबरदारी चौकीदारी को ये संभाले रखे, तो आज अगर कहीं सरकार 1500 या 5000 कहीं देने पे आ रही है कि हम काम ले और नए लड़कों को लाएं, तो कम से कम इनसे पूछा जाए। ये जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से कर रहे हैं, अगर बदलना भी है तो इनसे पूछा जाए ना कि इनमें से कौन चौकीदार या नंबरदार था जिसकी प्रोग्रेस में कोई कमी रही। जो पटवारी साहिबान है, क्या उनकी तरफ से लोगों को आगाह किया या उनको पूछा नहीं गया पटवारी साहिबान? अब मैं आपको बता देता हूँ, आज हमारा डेपुटेशन था, हम DC साहब के पास आए थे, बड़े DC साहब नहीं थे, एडिशनल DC साहब सचिन देव जी हमारे लोकल भी हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम को ज़्यादा समझते हैं। हमने उनसे बात की, उन्होंने भी कहा कि सरकार कहीं ये सोच रही है कि बदलाव आना चाहिए। तो हमारे जितने भी लोग डेपुटेशन में, उन्होंने कहा हम सरकार के साथ हैं, हम बदलाव के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि रमेश जी हैं, ये चौकीदार हैं और इनका उम्र होगी 60 से ऊपर, तो इनको बदलना तो ठीक है, बदलो ना भाई, लेकिन अगर इनका बेटा B.Tech करके बैठा हुआ है तो पहले फिर उसको देखा जाए ना कि उस परिवार ने चौकीदारी या नंबरदारी इतने साल की है, तो उसका बेटा अगर है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इन सबका रोष ये है और हमारी गुहार भी LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि जो कुछ भी है इसको एक ट्रांसपेरेंट ढंग से बाहर लाया जाए। उसके बाद जितने भी DCs हैं पूरी स्टेट के, उनका वो ऑर्डर जाए, DC उसके ऊपर अपना मीडिया में अपना दे कि हमें ये मिला है,
ये अचानक से वेरिफिकेशन की होड़ लगी हुई है, पटवारी रिपोर्ट कर रहे हैं, कहीं कोई भाग रहा है, कहीं कोई भाग रहा है, कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है वो गलत लोगों में चला गया है। और उस गलत जाने से आप देखो ये कितनी पब्लिक है सारी, ये सारी आई हुई है। कल मंजा कोर्ट से सारे लोग आए थे, कपिल जी ने उस डेपुटेशन को हैंडल किया था। आज रमेश जी जब लेके आए तो मैं अपने सारे लोगों के साथ आया हूँ। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो मुस्तक है, जिसका हक बनता है उसको हक मिलना चाहिए और ट्रांसपेरेंट ढंग से मिलना चाहिए, ना कि वो ये पटवारी डिसाइड करेगा कि मैं जिसकी फाइल बनाऊंगा उसकी वेरिफिकेशन मैं करवाऊंगा, कहीं 4 पैसे दे के किसी गलत आदमी को आगे ला जाए। देखिए, मान लो चौकीदार नंबरदार की ही बात, माना जा सकता है कि एक करप्शन का नया अड्डा भी खुल रहा है। हाँ देखो, बिल्कुल हो सकता है। मैंने अभी डी साहब से भी बात की, अभी मेरी जो SCR है कटारिया साहब, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि भारत जी हम ये चीज़ें पब्लिक की हमारे तक नहीं पहुंची थी, लेकिन कल और आज आपकी द्वारा ये पहुंची हैं, हम भी इसके ऊपर रोक लगाते हैं। इसमें DC साहब जो बड़े हैं वो आज मीटिंग में डिपकॉम के साथ वो आ रहे हैं, उनके साथ सोमवार को हम दोबारा बैठ रहे हैं। ये काफ़ी लोग आएंगे। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं, क्योंकि आप मीडिया वाले लोग ही हमारी बातों को ऊपर तक रखते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये है, मान लो एक जगह पटवारी या नंबरदार चेंज करना है, दे मजलिस बुलाएं, ठीक है जी। जो पहले हैं उनको भी मान सम्मान दें। अगर उनमें से उनका बदलाव करना है उनको कोई पूछे तो सही। वो कह रहे हैं हम घर पे बैठे हुए हैं और हमें पता लगा है कि फलां आदमी उसकी वेरिफिकेशन हो गया, वो नंबरदार या चौकीदार बन गया। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे होने से लोगों में थोड़ा रोष है, तो हम उस रोष को ख़त्म करने के लिए डेपुटेशन जो है डी साहब से भी मिले हैं और इसके बाद भी हम करेंगे। और मैं आपको ये बता दूँ, हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो चौकीदार है, नंबरदार है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। फैसला गलत ना हो वो हम अपनी गुहार लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारत साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है। भाई हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। जी आपका नाम? जी मेरा नाम यासर रफत चौधरी है, मैं कोटदाड़ा से हूँ। मेरे दादा पहले साबका नंबरदार थे, उनकी 29 दिसंबर को 2022 में डेथ हो गई थी। उनकी जगह मैंने रेजोल्यूशन बना के पूरे गाँव में बंदे बैठा के मुझे चुना। उन्होंने मुझे बोला कि आपके बगैर किसी को हम नहीं चुनेंगे, तो आप अपनी फ़ाइल जमा करवाओ। मैंने फ़ाइल DC साहब से मार्क करवा के तहसील में जमा करवा दी। मेरी फ़ाइल वहाँ की वहाँ ही है। तो उधर ही एक बंदा मोहम्मद अमीन सन ऑफ वली मोहम्मद, वो ऑलरेडी वार्ड का पेंच है, कोटदाड़ा पंचायत वार्ड नंबर 4 का पेंच है, और वो उस बंदे ने कोई रिज़ाइन नहीं किया पेंच से। साथ में जनाब उसकी एज है 9 साल, आधार कार्ड पे 1/1/1964 है उसकी डेट ऑफ बर्थ। साथ में जनाब वो बंदा क्रिमिनल है, उसने एक सरकारी बिल्डिंग डैमेज की है। उसकी ये मैंने पूरी फाइल निकाल के लाई है थाने से, कोर्ट से। FIR रिपोर्ट, ये FIR रिपोर्ट है 374 ओब्लिक 23/6/2019 की। मेरे कहने का ये मतलब है, मैं 12th पास हूँ। सर मैं कोटन का बुद्दुल से हूँ, नायब सरपंच हूँ वहाँ का, पंचायत हल्का जगराऊं से। जो ये आर्डर हुआ है ये सरासर गलत हुआ है। ये डेमोक्रेट कंट्री है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ को बदलना है कम दे मजलिस में। आप सरकार एक तरफ से कह रही है कि ये मतलब सब हमने अख्तियार पंचायत और दे मजलिस को दे दिए हैं, तो दूसरी तरफ से अगर ये इस तरह सा मन मर्जी से तरीके से पटवारी अपनी मर्जी से एक पटवारी किसी को चौकीदार नंबरदार पर, तो हम इसके सर गलत हैं। बाकी जो साहब का इसके पहले पटवारी हैं तहसीलदार नंबर, उन्होंने जो काम किया है वो सरकार की आंख और कान है। जो गलतियां उनके सिर जिम्मा रही, यहाँ इन्होंने इंक्रोचमेंट कराई है या इन्होंने मतलब जंगलात के कबर को नंबरदार साथ हो करे, यह सरासर गलत है। और इंक्रोचमेंट करवाई है तो साबका सरकारों ने करवाई है। और कहीं क्योंकि मेरे पास भी ज़मीनें थी, सबसे पहले मेरी ज़मीनें छीनी, मैं मलकीत ज़मीनें छीन के, उसके बाद सरकार को हक था, उसके बाद की सरकार को यह हक भी था, वो फैसला कोई कर सकते थे। उस फैसले में उन्होंने जो फैसला किया उस वक्त, जिस वक्त किसको ज़मीन दी है, तो फैसला कर जैसे आज होते फैसले जब हम आपका कहना है कि आवाम को पूछना ज़रूरी है। दे मजलिस में जो बात होनी चाहिए। और पढ़े लिखे अगर तब्दीली लानी है तो कम से कम उस फैमिली से बैठ के लोगों में इलेक्शन करवा के देख लें। जो लोग बने हुए हैं उनको जल्दी तब्दील नहीं कर सकता। पढ़े लिखे नौजवान आगे आने चाहिए, आएंगे उसी फैमिली से आएंगे लोग, उन्हीं को ही मानते हैं। नंबरदार को जल्दी को चेंज नहीं कर सकता उन फैमिली से। जनाब जो नए जितनी भी नई जनरेशन नंबरदार और चौकीदार लगाई है, ये सब पटवारी ने पैसे खा के तो इनकी लिस्ट में नाम दर्ज करवाए। आप कितने साल से नंबरदार रहे हैं? मैं 40 साल से। 40 साल। 40 साल
आपको सरकार ने नहीं पूछा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं? किसी ने पूछा। रात के अमल में उस लड़के ने ऑर्डर अपना करवाया और इशू कर दिया गाँव के, मैं नंबरदार बन गया हूँ। और वो लोग हैं, मैं कसम खुदा की और कलमा की कसम करके कहता हूँ कि मिलिटेंसी में वो जो लड़के का बाप है वो कमांडर था। मैं कसम करके कहता हूँ ये कि बिल्कुल वो कमांडर था। उसने उसका रिकमेंडेशन किसने की थी, पटवारी ने या किसी और ने? पटवारी ने करके एक सरपंच है दूसरा ग्राम, उसने आने के बाद दरखास्त दवाई उसकी। ये लोगों के एतराज़ात जो है वो सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इंतजामिया की तरफ से मुतलका नंबरदार और चौकीदार को पूछा तक नहीं गया। वहीं लोगों का ये भी इल्ज़ाम है कि जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट लोग हैं, जो लोग मुलव्वस थे, उन्हीं के ख़ानदानों को अब आगे लाया जा रहा है। वहीं उनका ये कहा जा रहा है कि हमें आज तक पूछा नहीं गया है। मुतलका लोगों का ये भी कहना है कि इंतज़ामिया को इस सिलसिले में मुतलका लोगों से जानकारी लेके उनकी सहमति के तहत जो है आगे नंबरदार चौकीदार को तैनात किया जाए। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे बेनौजवानों को भी नंबरदार चौकीदार के लिए मौका देना चाहिए।